221 प्लस। क्या है ये? क्या हुआ भाई साहब? ये मेरे भाई को लूट लिया। 2000 रुपए का सामान है। क्या है ये? अरे भाई साहब शांति से, आराम से। ये चोर बाजारी है क्या? ये मेरे भाई को लूट लिया। वैसे भी हमारी दुकान की नहीं है। अच्छा, मैं बेवकूफ हूँ, किसी और की दुकान का सामान लेके यहाँ ले आया ना मैं तो। ऐसा इसको वापस करके मेरे पैसे वापस करो जल्दी। वैसे ऐसे पैसे वापस थोड़ी होते हैं। ऐसे कैसे पैसे वापस नहीं होंगे? अच्छा, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार ये? मैं करता हूँ, मैं बहुत कुछ दूंगा। आप ये वापस करो, आप पैसे वापस दो मेरे। ऐसे भी गलत है ये। गलत क्या कर रहा हूँ? मैं तो बहुत कुछ गलत कर सकता हूँ। और भी मेरे छोटे भाई को लूट लिया, तो मैं पैसे वापस करो जल्दी इसके। अरे यार कौन सा भाई, कैसा भाई? कौन सा भाई? अभी दिखाता हूँ कौन सा भाई। अब तुम्हें ये भी दिखाना पड़ेगा कौन सा भाई। ये पहचान लिया होगा आप तो। अरे भाई नहीं जानता मैं कौन है ये, इसे आज तक मैंने देखा नहीं पहले कभी। देखा नहीं है? अभी तू ऐसे नहीं मानेगा, तो रुक जा, मैं इसको अभी बुला लेता हूँ। रुक जा तो। बुलाओ। हेलो, आज जल्दी उस दुकान पे आ, जहाँ से तूने नाइट ली थी। अरे फटाफट आइयो। अभी आ रहा है वो। अभी देखता हूँ कैसे नहीं पहचानता तू उसको। अरे कहाँ है? अब मैं भी दुकान पे हूँ जहाँ से तूने नाइट ली थी, वहीं पे खड़ा हूँ मैं भी। अब मैं भी काउंटर के पास ही खड़ा हूँ। क्या नाम है इस दुकान का? क्यूट होजरी। अरे जल्दी आ, क्यूट होजरी पे खड़ा हूँ, ये लंबी सी दुकान है, जल्दी आ। अभी आ रहा है, 2 मिनट में भी चल जाएगा, बता। लो ये आ गया। अब इसको भी नहीं पहचानते होगे तुम? जल्दी इसको वापस करो और पैसे दो। अरे भैया बात तो सुन लो। अरे तू रुक जा, पहले इनसे बात कर लूं, इनको सीधा कर लूं, फिर तेरे से बात करूंगा। 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। सुना, तू सुना पहले। भैया ये वो वाली दुकान नहीं है, वो अगली दुकान है। ऐसे थोड़ी होता है, तूने तो कहा था पतली सी गली में लंबी सी दुकान है वो। यार कोई बात हुई तेरे चक्कर में? मैंने भाई साहब को इतनी खरी खोटी सुना दी। सॉरी भाई साहब, वो थोड़ा गलत फहमी में हो जाता है, धोखे धोखे में हो गया। सॉरी भाई साहब। 1 मिनट रुको भाई साहब। ये क्या तरीका है? मतलब किसी दुकान से आप सामान लो और किसी की दुकान पर आकर धो जमाओ, ये तो तरीका गलत है ना। मतलब दुकानदारों की कोई इज्जत नहीं है। कोई कुछ भी आके कुछ बोल जाए लेकिन दुकानदार चुपचाप रहे, क्यों? ये आपने जो सामान फेंका, ये तरीका सही था? पहले आप सामान उठाइए, ये उठाइए। और ये ध्यान रखिए, अगर दुकानदार खामोश रहता ना, सिर्फ इस वजह से रहता है, हो सकता है ये ग्राहक दोबारा लौट कर हमारी दुकान पर आ जाए, हमारे व्यवहार की वजह से दोबारा दुकान पर आ जाए। इसका मतलब ये नहीं दुकानदार कमजोर होता है, ठीक है? दुकानदार की भी कोई इज्जत होती है, वो भी आपकी तरह ऊंचा बोल सकता है, लेकिन नहीं, दुकानदार को नरम रहना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। वो किसी को गलत नहीं बोल सकता, लेकिन आप जैसे कोई भी आके गलत बोल जाए और बिना सच्चाई जाने की भी हमने दुकान से, किसकी दुकान से सामान लिया किसकी दुकान से नहीं, आप आके कहने कुछ भी बोल देते हो और सिर्फ इतना कह के खत्म कर देते हो, सॉरी भाई साहब गलती हो गई। बस ये नहीं चलेगा। दुकानदार कमजोर नहीं है, सिर्फ अपनी दुकान की वजह से खामोश रहता है। हमारी है ना खामोशी को कमजोरी मत समझो आप, समझे? जितनी तेज आप बोल रहे थे ना, उससे भी तेज मैं बोल सकता हूँ, और जितना आप कर रहे थे ना, उससे भी ज्यादा मैं कर सकता हूँ, समझे? आगे से ना किसी दुकान पर जाइए तो पहले ये देख लीजिए कि वाकई में उसकी दुकान का सामान है। तरीके से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। कोई दुकानदार है ना सामान वापसी करने से मना नहीं करेगा, और ना ही कोई दुकानदार लूटता है, समझे? ये आके ऐसे सामान फेंकना और उधर उधर उल्टा सीधा बोलना, ये तो गलत है। ठीक है, जाइए, चलिए। सॉरी। आपकी दुकान में भी ऐसे ग्राहक आते होंगे, आपसे भी उल्टा सीधा बोलते होंगे, आप भी खामोश रहते होंगे। चलिए, आपकी तो मजबूरी है, आप दुकानदार हो, आपको है ना नरम रहना पड़ेगा। लेकिन जो कस्टमर आते हैं हमारी दुकान पे, उन सब से अनुरोध करता हूँ कि आप किसी दुकानदार का अपमान मत कीजिए। जैसे ना दुकानदार आपका सम्मान करना चाहता है या करता है, दुकानदार भी आपसे सम्मान चाहता है। प्यार से बोलिए, कोई सामान वापसी करना है तो प्यार से करिए, गलत तरीका मत अपनाइए। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सही बात है या गलत बात है,
जैसे भी आपको लगता है सही गलत जो भी गाता है आपने कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपकी राय हमें मोटिवेट करती है ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए। और लाइक कमेंट तो आप करोगे, शेयर भी करते हैं आपको यार। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए, दुकानदार के पास पहुँचनी चाहिए, कस्टमर के पास भी पहुँचनी चाहिए। हमेशा दुकानदार गलत नहीं होता, कई बार ग्राहक भी गलत होते हैं, ये बात ग्राहक को भी समझ में आनी चाहिए, ये मैसेज सब तक पहुँचना चाहिए। चलिए, जय हिंद।